सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है। 15 मार्च को होने वाला सूर्य ग्रहण भी इसी प्रकार की एक रोचक खगोलीय घटना है जिसे दुनिया भर के खगोल प्रेमी और वैज्ञानिक विशेष रुचि के साथ देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब तीनों खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। परिणामस्वरूप पृथ्वी के कुछ हिस्सों में सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। 15 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से आंशिक सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक भाग को ढकता है। इस दौरान सूर्य का कुछ हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी हिस्सा चंद्रमा की छाया में छिप जाता है। यह दृश्य आकाश में अर्धचंद्र या कटे हुए गोलाकार की तरह दिख सकता है। इस ग्रहण को देखने का अवसर पृथ्वी के कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलेगा। हर सूर्य ग्रहण की तरह यह भी पूरे विश्व में एक साथ समान रूप से दिखाई नहीं देता। पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा की छाया पड़ती है वहीं के लोग इसे देख पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ देशों में यह साफ दिखाई देता है जबकि अन्य स्थानों पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। खगोल शास्त्री इस अवसर का उपयोग सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, के अध्ययन के लिए करते हैं। ग्रहण के समय सूर्य की तेज रोशनी कम हो जाने के कारण वैज्ञानिकों को उन भागों को देखने का अवसर मिलता है जिन्हें सामान्य दिनों में देख पाना कठिन होता है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोगी साबित होता है। सूर्य ग्रहण के बारे में भारत सहित कई संस्कृतियों में धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। हिंदू परंपरा में ग्रहण के समय कुछ लोग उपवास रखते हैं, मंत्र जप करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान व दान करते हैं। इन मान्यताओं का संबंध प्राचीन कथाओं और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए पौराणिक कथाओं में राहु और केतु को ग्रहण का कारण बताया गया है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण पूरी तरह से एक प्राकृतिक खगोलीय प्रक्रिया है। इसका मानव जीवन पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी कई लोग परंपरागत नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वे इसे सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक है। बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर देखना आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए ग्रहण देखने के लिए विशेष सोलर फिल्टर चश्मे, दूरबीन पर लगे फिल्टर या पिनहोल प्रोजेक्टर जैसे सुरक्षित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सामान्य धूप का चश्मा या काला कांच सूर्य ग्रहण देखने के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। सूर्य ग्रहण का वातावरण पर भी रोचक प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के समय कुछ समय के लिए दिन का उजाला कम हो जाता है और वातावरण में हल्का अंधेरा सा महसूस होता है। पक्षियों और जानवरों के व्यवहार में भी थोड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, जैसे कई पक्षी इसे शाम समझकर अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। इतिहास में सूर्य ग्रहण का उल्लेख कई सभ्यताओं के ग्रंथों और अभिलेखों में मिलता है। प्राचीन काल में लोग इसे रहस्यमय और डरावनी घटना मानते थे, लेकिन आज विज्ञान ने इसके कारणों को स्पष्ट रूप से समझा दिया है। अब यह घटना लोगों में भय की बजाय उत्सुकता और वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा करती है। अंत में कहा जा सकता है कि 15 मार्च का सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो हमें ब्रह्मांड की अद्भुत व्यवस्था और प्रकृति की वैज्ञानिक सच्चाइयों को समझने का अवसर देता है। यह घटना न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी आकाशीय घटनाओं के प्रति रुचि और ज्ञान बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है।